श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एवं उपाधिभेदा जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म वर्णादि रूप संसारो न निवर्तते। संसार माने द्वैत को सत्य मानना, उसी को संसार है। और हम जिसको सत्य मानते हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहें कि हमारे अंतःकरण में वैराग्य प्रकट हो, किसके बारे में? दुनिया के बारे में। दुनिया क्या है? दुनिया सत्य है। तो दुनिया को यदि सत्य मानेंगे तो दुनिया के प्रति वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, सबके साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, ये भी संभव नहीं है जब तक के द्वैत को सत्य मानेंगे तब तक। तो चाहे दुनिया के प्रति वैराग्य हो, और यदि जगत को सत्य माना तो वैराग्य संभव नहीं है। और यदि दुनिया को अपने से अन्य माना तो भी इस दुनिया के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम कब होगा? जब अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई, माने अन्य के प्रतीति में जो अन्यत्व है वो समाप्त हो गया। जैसे उदाहरण से माँ बेटे का प्यार, तो वहां अन्य की प्रतीति है, लेकिन माँ का ज्ञान क्या है? माँ का ज्ञान ये है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। उनका ज्ञान ये है कि यह बालक मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे बायां हाथ मेरा ही एक्सटेंशन है, दाहिना हाथ मेरा ही एक्सटेंशन है। तो इनके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम है, प्रेम करना नहीं पड़ता। जैसे माँ को बालक के प्रति प्रेम करना नहीं पड़ता, होता है, क्योंकि वहां अन्य के प्रतीति को सत्य नहीं माना, उस बालक को अपना ही एक्सटेंशन माना है। इसी प्रकार से जब तक के हमने इस जगत में रहते समय जीव और ईश्वर इनका भेद मान लिया है, तो ना तो वैराग्य प्रकट होगा, ना तो शुद्ध प्रेम हृदय में प्रकट होगा। जिसके हृदय में वैराग्य और शुद्ध प्रेम प्रकट है, उसी को साधु संत कहते हैं। अन्यथा आप कुछ भी करते रहो, इस दुनिया के दलदल में फंसे ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या। इस कारण से हमने कभी भी जीव और ईश्वर इनमें भेद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जहां तक हम लोगों ने कर देखा था। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, ननु साहंकारस्य किंचिन्यस्य जीवस्य निराहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। प्रश्न उठाया, जीव कौन है? साहंकार, अहंकार युक्त है, और किंचिज्ञ है, यह सर्वज्ञ नहीं है। और ईश्वर कौन है? निरहंकार है और सर्वज्ञ है। माने जहां अल्पज्ञ होगा वहां अहंकार होगा, जहां सर्वज्ञ है वहां अहंकार नहीं है। अब हमारा ज्ञान कैसा है? अल्पज्ञ, यही देहमय हूं, सब देहमय नहीं हूं, तो वहां अहंकार पैदा हो गया। और ईश्वर का ज्ञान क्या है? ये सब कुछ मैं ही हूं, इसीलिए ईश्वर में यह अहंकार नहीं है। तो ये दोनों जो है, जीव और ईश्वर, इनको एक बताना तत्वमसी महावाक्य के उपदेश से, ये कथम एक ऐसे संभव है? कथम स्यात्।
क्योंकि दोनों तो एकदम विरुद्ध धर्म क्रांतत्वाद, दोनों विरुद्ध धर्म के। जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ है, ये कैसे संभव है? जो अहंकार युक्त है वही निरहंकार है, ये कैसे संभव है? इसीलिए आप हमको इस पर जरा प्रकाश डालो। अब यहाँ उत्तर देते हैं कि नीचे न, ऐसी बात नहीं है। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्था, तत्वमसी महावाक्य में जो त्वम पद है उसका वाच्यार्थ क्या है? अब यहाँ थोड़ी वेदांत की बात करेंगे, प्रक्रिया की। किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है? पहली बात, हर एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया। दूसरा, इन शब्दों के बीच में जो संबंध है वो संबंध में कोई भी भ्रांति ना रहे। तो हर एक शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो वाच्यार्थ, माने जो शब्दों में कहा है वो, और जो लखाया है वो। वाच्यार्थ कैसा कहते हैं कि वाच्यार्थ ये है कि तुम लंबे हो, तो टॉल आदमी को कहा तुम लंबे हो, वाच्यार्थ। और किसी को कहा तुम इंटेलिजेंट हो ना, इसीलिए दुखी हो रहे, तो लक्ष्यार्थ क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो, इसका लक्ष्यार्थ हो गया तुम बेवकूफ हो, इसीलिए दुखी हो रहे हो। तो लक्ष्यार्थ कुछ और होता है और वाच्यार्थ कुछ और होता है। तो कहते हैं पहले, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्थ। जीव माने क्या? जीव माने उसका वाच्यार्थ यदि लेंगे तो जो व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, स्थूल शरीर का अभिमानी माने देहात्म भाव से जीने वाला, और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी माने जीवात्म भाव से जीने वाला, वो हो गया त्वम पद का वाच्यार्थ, सरल सरल अर्थ। और उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम, और यदि इस जीव ने अपनी स्थूल देह की उपाधि को हटा दिया, सूक्ष्म देह की उपाधि को हटा दिया, माने क्या किया? देहात्म भाव का त्याग किया और जीवात्म भाव का त्याग किया, तो समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतन्यम। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी समाधि की स्थिति में, इन दो उपाधियों के अभाव में जो शुद्ध चेतन सत्ता बची रहती है, वह शुद्ध चैतन्य त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो वाच्यार्थ हो गया उपाधि युक्त और लक्ष्यार्थ हो गया उपाधि रहित। देखो, पुरुष उपाधि रहित है और पति उपाधि युक्त है। तो जब हम दुखी होते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो इस मैं के दो अर्थ निकलेंगे। मैं का यदि हमने वाच्यार्थ किया तो मैं पति दुखी हूं, और मैं यदि लक्ष्यार्थ किया तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। माने जब उपाधि से प्रभावित होकर के जीते हैं तब उसको जीव कहते हैं। जब उपाधि में प्रकट होते हैं लेकिन उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तब उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। ये हो गया लक्ष्यार्थ। इस प्रकार से तत्वमसी महावाक्य का अर्थ समझने के लिए, माने जीव और ईश्वर एक है, ये समझने के लिए दोनों की उपाधियों का त्याग होना आवश्यक है। दोनों की उपाधि अत्यंत आवश्यक। यदि हमने ये कल्पना करी कि हमने अपने उपाधि का त्याग कर दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, पंचकोशों को हटा दिया, जीव भाव का त्याग कर दिया, तो हम ईश्वर हो जाएंगे? नहीं, ईश्वर नहीं हो जाएंगे, हम जड़ हो जाएंगे। इसलिए यदि हमने इन उपाधियों का त्याग कर दिया और ईश्वर को बनाए रखा,
तो हम केवल ख्याली पुलाव खा रहे हैं। इसीलिए दोनों की साथ साथ साधना चाहिए। तो पहले स्थूल शरीराभिमान, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्यार्थ, उपाधि निर्मुक्तः समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थः। इस प्रकार से इस तत्वमसि महावाक्य के उपदेश में ये बताया गया है। यदि तुम अपने को स्थूल सूक्ष्म देह के साथ बांध के रहोगे तो जीवन में मुक्ति नहीं है। ये मूल भेद है वेदांत में और अन्य शास्त्रों में। अन्य शास्त्रों में मैं को मुक्त करने की बात होती है, वेदांत में मैं से मुक्ति देते हैं। हमको मैं से मुक्त होना है। जब तक हम इस मैं का ठिकाने पर लगाने का नहीं सोचेंगे, तब तक के कर्म करते रहो, योगा करते रहो, भक्ति करते रहो और दान धर्म करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ये तो बस अपना भजन करते रहो और गाने गाते रहो, तबला बैठी करो, टाइम पास हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर कुछ भी नहीं। और हम आपको एक बात बताते हैं, ये आप समझो पूजा पोथी करो, भजन कीर्तन करो, इसमें मनुष्य का मन जिंदगी भर नहीं लग सकता, क्योंकि मनुष्य का मन कभी भी एक ही वस्तु के प्रति जो परिच्छिन्न हो, लंबे समय तक लगाने के पश्चात उसमें से रस निष्पत्ति नहीं होती। ये बात हमने सीखी गोवा में। वहाँ एक स्टील फाइल की फैक्ट्री है, जो रफ एज वाली होती है ना, फाइलिंग करने के लिए। तो कानस जिसको कहते हैं, लोहे की बहुत बड़ी फैक्ट्री, कम से कम 300-400 लोग उसमें काम करते हैं। तो हमको वहाँ ले गए दिखाने के लिए। तो हमने कहा हम किसी लेबर से बात कर सकते हैं क्या? मैं यहाँ कर सकते हैं। एक के पास रुक गए हम, उसको पूछा कितने साल से काम कर रहे हो? बोले 20 साल। मैंने बोला मैं बात कर रहा हूँ, आपके काम में दखल तो नहीं होगी? बोले नहीं, ये तो मैं आपसे बात करते करते भी करता हूँ। क्यों? बोले मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि कोई भी करते रहो, ये फटाफट होते रहता है, मुझे देखना भी नहीं पड़ता। फिर इसमें मजा आता है। क्या मजा महाराज! अब खाना कमाना है, बच्चों बीवी को पालना है तो करना। इसमें क्या मजा है? यहाँ से उठाया वहाँ टक, इसमें क्या मजा है? माने जिस कार्य में व्यक्ति मैकेनिकल हो जाता है, वहां रस निष्पत्ति नहीं होती। हम कहाँ वाराणसी में संगीत की सभा होती है शिवरात्रि के पहले, तो उसमें हम जाते हैं 2-3 दिन के लिए। वहाँ एक बड़ी विचित्र बात, बहुत ही अच्छे अच्छे संगीतकारों को बुलाते हैं, लेकिन किसी को भी थोड़े समय से ज्यादा घंटों तक नहीं बैठने देते। बैठेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, बस फिर दूसरा आदमी। तो मैंने वहाँ के लोगों को पूछा ऐसा क्यों? बोले स्वामी जी फिर बाकी लोग खड़े रहते हैं, फिर लेट हो जाता है, रात को फिर लोग थक जाते हैं, फिर उसका रस चला जाता है। कितना भी अच्छा संगीतकार हो, शंकराचार्य भगवान कहते हैं वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तु मुक्तये। देखो, जगत के किसी भी कला में आप अपने मन को लगा लो, उसमें भोग होगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यदि हम ये कल्पना करें भजन कीर्तन ये हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो फिर कर्म किस लिए करना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। उपासना किस लिए कर ली है? मन एकाग्र हो इसलिए। यदि कर्म और उपासना से मन शुद्ध और एकाग्र नहीं हुआ, तो हमने दोनों भी गलत किया है। इसीलिए
जैसे जैसी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के शास्त्रों में जो कहा है उसका ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। तो जब कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है, इसका मतलब क्या है? भगवान हमारे हृदय में है माने आभूषणों के हृदय में सुवर्ण है, लहरों के हृदय में पानी है, मटके के हृदय में मिट्टी है। तो अर्थ क्या निकला? हमने सुवर्ण को ही आभूषण यह नाम दे दिया है। तो सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषण, इन दोनों में क्या फर्क है? आभूषण में सुवर्ण के साथ साथ नाम रूप भी होता है, और केवल जो सुवर्ण है उसमें नाम रूप नहीं होगा, केवल सुवर्ण मात्र होगा। और ये जो नाम रूप है सुवर्ण के आभूषणों का, इसमें परिवर्तन आएगा, सुवर्ण में परिवर्तन नहीं आएगा। देखो, इस प्रकार से जब हम कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है, तो सुख दुख के कारण जो परिणाम को प्राप्त हो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है, वह जीव है। और जो सुख दुख के कारण उनको प्रकाशित करने के बाद भी जो प्रभावित नहीं होता, वह सुवर्ण है, वह परमात्मा है। देखो, यदि हमने ये कल्पना कर ली कि हमारे हृदय में भगवान है तो दो बैठे हैं एक दूसरे के सामने, एक जीव है और एक परमात्मा है, और जब जीव दुखी होता है तो परमात्मा ताली बजाता है, ऐसे थोड़ी है। जैसे आदमी और पति ये दो नहीं है, एक ही है। इसी प्रकार से परमात्मा और जीव एक ही है। यदि उपाधि के द्वारा प्रभावित हो गए तो जीव है, उपाधि के द्वारा प्रभावित न हो करके उन्हीं उपाधियों में रह रहे हैं तो परमात्मा है। इस प्रकार से उपाधि निर्मुक्तः समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वं पद लक्षातः। ऐसा समझेंगे तब समझ में आएगा, हाँ, जीव और ईश्वर इनमें भेद नहीं है, भेद केवल उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है। तो ये बात यदि समझ में आ गई हो तो हमको साधना करनी है। इसका अर्थ क्या होगा बताओ? इसका अर्थ सरल यही होगा, उपाधियों से मुक्त होना। ये उदाहरण हमने आपको ऊपर दिया था। हमने एक लड़के से शादी करी क्योंकि हम लड़की है। फिर हिंदुस्तान में लड़के के साथ शादी करो तो सास ससुर फ्री मिलते हैं। जैसे एक मैट्रेस को खरीदो तो 2 तकिए फ्री मिलते हैं, तो हमको भी सास ससुर फ्री मिलते हैं। जो वस्तु फ्री देते हैं ना, वो एक्सेस होते हैं, स्टोर करने के लिए जगह नहीं, इसीलिए उसको निकाल दो। तो हमको भी वैसा हुआ। और जो वस्तु फ्री मिलती है वो यूजलेस होती है। तो ये जो सास ससुर मिले यूजलेस, और इन्हीं के कारण बहुत परेशान थी मैं। और फिर वेदांत का श्रवण किया, फिर चिंतन शुरू हो गया, ये सास ससुर मेरे जीवन में कैसे आए। फिर मैंने एक आदमी को उपाधि के रूप में धारण किया कि ये मेरा पति पावन सीताराम है। जहां मैंने उस उपाधि को धारण किया, मैं पत्नी बन गई, और उसी के साथ साथ ये सास ससुर चिपक गए। अब मुझे सास ससुर से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? निधिध्यासन शुरू, उपाधि निर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम शुरू हो गया। और फिर कल्पना अच्छी हो गई कि चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे किसी को पकड़ेंगे जिसको माँ बाप नहीं। फिर फ्री का चक्कर लिए थे। तो जहां मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया,
तो ये सास ससुर का त्याग करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? अपने आप गायब हो गए ना। इसी प्रकार से जहां हमने देहात्म भाव का त्याग किया, ये दुनिया की सब चीजें अपने जगह है, हमको प्रभावित नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अपने जीवात्म भाव की उपाधि का त्याग कर दिया। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पिछला जन्म अगला जन्म, ये सब तमाशा खत्म हो गया। तो फिर शुद्ध चैतन्यम, we revert back to our factory settings. factory settings क्या थे? born bachelor। जहां हम अपने फैक्ट्री सेटिंग में वापस आ जाते हैं, अरे भैया फ्री डाउनलोड है तो कुछ भी डाउनलोड कर लो क्या? चक्कर यही होता है, चलो फ्री डाउनलोड कर लो, और फाइनली ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पूरी मशीन हैंगअप हो जाती है। और फिर हम करते क्या करें, तो सेटिंग में जाओ और वहां रिवर्ट बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स, क्लिक, सब ठीक हो गया। तो जितनी आध्यात्मिक साधना है ना, इतनी ही है, रिवर्ट बैक टू योर फैक्ट्री सेटिंग। जब मनुष्य पैदा होता है तब उसमें मैं तू ये नहीं होता महाराज। उसमें पाप पुण्य नहीं, धर्म अधर्म नहीं, मेरा तेरा नहीं, सुख दुख नहीं, केवल होना मात्र है। इसीलिए एक बालक की जो हंसी होती है, उसमें जो निरागसता होती है, वो बुढ़ाओं की हंसी में नहीं आती। कारण क्या है? दोनों को दांत नहीं लेकिन बुढ़ाओं के दांत गिरने के चांसेस है, और बच्चे के डेंजर होता ही नहीं, तो गिरेंगे काहे से? देखो संतो, इस प्रकार से उपाधि दशा से विनिर्मुक्त हो गए तो हम अपने स्वरूप में आके बैठे। इसी प्रकार से एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पदार्थ वाच्यार्थः। तो त्वम पद को हमने देख लिया, अब तत्पद की बात करते हैं। तत् माने ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ऐसे गुणधर्मों से जो युक्त है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ाई तो उसको जीव कहा। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ाई तो उसमें गुण प्रकट हो गए कि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है इत्यादि। तब उसी परमात्मा को ईश्वर कहा। देखो, तो उपाधि के कारण एक ही परमात्मा को जीव और ईश्वर, ये दो प्रकार से संबोधित किया गया है। एक बार हम अभी बिट्स पिलाने गए थे, तो किसी के घर गए। उनके घर के जो बुढ़ाऊ है वो 92-94 नॉट आउट है, और 3-4 जनरेशन एक घर में रहती है। तो मैं जब गया तो छोटे बच्चे ने कहा, ए पापा, स्वामी जी आ गए। तो बुढ़ाऊ बैठे थे। उसी आदमी को बुढ़ाऊ ने कहा, बेटा स्वामी जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इस व्यक्ति को एक ने तो पापा कहा और आप बेटा कह रहे हो, ये क्या 2 in 1 है? तो बेटा किसने कहा और पापा किसने कहा? क्या उन्होंने दो को संबोधित किया है? एक ही है, केवल उपाधि के कारण दो प्रकार से लखाया गया। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पर परिच्छिन्नता की उपाधि को रख दिया तो जीव हो गया, और परिपूर्णता की उपाधि को रख दिया तो ईश्वर हो गया। परमात्मा परिच्छिन्न और परिपूर्ण इन दोनों के परे। तो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थः, और उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थः।
और यदि हमने उपाधि को निकाल दे तो वही शुद्ध चैतन्य बचा रहता है। अब ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना वेदांत के अनुसार दो प्रकार से होती है। एक साधना होती है त्वम पद को लेकर के, उसको कहते हैं त्वम पद शोधनम। दूसरी साधना होती है तत्पद को लेकर के, उसको भी कहते हैं तत्पद शोधनम। तो ये जो शब्द है शोधनम, इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है त्वम को लेकर के अलग और तत् को लेकर के अलग। तो त्वम माने तुम जीव, तो त्वम इस पद को लेकर के शोधनम का अर्थ है शुद्धिकरणम, और तत्पद को लेकर के शोधनम का अर्थ है, शोधनम माने अनुसंधानम, ढूंढना, शोध करना, डिस्कवर करना, दो अर्थ। अब पहला अर्थ त्वम पद को लेकर के शुद्धिकरणम। शुद्धिकरणम माने क्या? अपने पंचकोशों का ऊपर चले जाना। एतम अन्नमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, एतम प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, एतम मनोमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, एतम विज्ञानमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, एतम आनंदमयमात्मानम् उपसंक्रम्य। ये पंचकोशों के परे जाना माने अपनी शुद्धि करना। देह के भाव से रहेंगे तो उसमें अशुद्धि के सिवा कुछ भी नहीं है। प्राण में रहेंगे तो भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं है। मन में रहेंगे, मन के रूप से रहेंगे तो सुखी दुखी होते रहेंगे। विज्ञान में रहेंगे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा। आनंदमय कोश में रहेंगे तो भोक्तृत्वाभिमान बना रहेगा। तो यह देहात्म भाव, प्राणात्म भाव, मनोमय कोशात्म भाव और विज्ञानमय और आनंदमय, इनके साथ तादात्म्य करके रहना, यही अशुद्धि है। इसी अशुद्धि को पाप है। मनुष्य जब देहात्म भाव से जीता है तभी जगत को सत्य मानता है और तभी यहाँ पाप पुण्य का निर्माण होता है। इसीलिए त्वम पद के शोधन में शुद्धिकरण है। तो शुद्धिकरण ही है जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी, वो साधना है। और जिसके द्वारा जीवात्म भाव की निवृत्ति होगी, वो साधना है। देहात्म भाव की और जीवात्म भाव की निवृत्ति करना, यही आध्यात्मिक साधना है। यदि ये नहीं हुआ, आप कितने भी मंदिरों में जाकर के घंटे बजाते रहो या बांधते रहो, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी, लेकिन आप इच्छाओं के परे नहीं जाओगे। हम ये नहीं कहते कि पूजा पोथी उपासना करने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, जरूर होती है, लेकिन क्या इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म है? इधर तो ध्यान दो ना। क्योंकि संसार किसको कहते हैं? संसार कहते हैं इच्छाओं के बोझे को ढो करके जीवन को चलाना, इसी को संसार कहते हैं। देखो संतों, तो जिस सत्संग में आपके इच्छाओं को पूरा करने की बात होती है, वो सत्संग संसार है। तो जिस सत्संग में आपके इच्छाओं के परे जाने की बात होती है, वह आध्यात्मिक सत्संग है। देखो, इसीलिए संतो इसको स्पष्ट समझ लेना कि त्वम पद की शोधनम करना माने ये जो जीवात्म भाव, देहात्म भाव है, इससे निवृत्त होना। अब थोड़ा और विचार करते हैं, सूक्ष्म विचार है। जब हमको अपने देहात्म भाव से निवृत्त होना है तो कल्पना करो, उदाहरण से लेंगे, यह फूलों की माला मैं नहीं हूं। अब ये मुझे साधना करनी है, तो ये फूलों की माला लटकी हुई है। अब किसी ने आकर के इसका एक फूल तोड़ दिया, तो क्या मैं टूटा? नहीं।
फिर दूसरा फूल तोड़ दिया, तो क्या मैं टूटा नहीं? क्यों कि फूलों की माला मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से देहात्म भाव की निवृत्ति करना, इसके ऊपर चिंतन करें। क्या चिंतन करें? यदि मैं देह नहीं हूं, कल्पना करें, यदि देह नहीं हूं तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये चिंतन करना है। यदि मैं देह नहीं हूं तो मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं, स्वस्थ नहीं, रोगी नहीं। यदि मैं देह नहीं हूं तो मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, अहंकार नहीं, फिर बेकार। यदि मैं देह नहीं हूं तो मेरा इस जगत से कोई संबंध ही नहीं। देहात्म भाव जागृत होए बगैर यह स्थूल जगत प्रतीति में नहीं आ सकता। तो अपने आप वैराग्य और देह को लेकर ही संबंधी निर्माण हो जाते हैं। तो यदि मैं देह नहीं हूं तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये बात होगी यदि मैंने देहात्म भाव का त्याग किया तो ऐसा होगा। हाँ जी, ऐसा होगा। अब समझ में आ गई साधना। क्या समझ में आ गई? अपने देह को लेकर के परेशान होने की बात नहीं, क्यों? देह तो अपन है ही नहीं। देह को लेकर ही सभी संग्रह होता है, तो संग्रह बुद्धि अपने आप शांत हो जाएगी। देह को लेकर के संबंध होते हैं, तो संग्रह और संबंध इनके कारण दुखी होकर के रहना, यह देहात्म भाव का प्रभाव है। तो यदि हमने देहात्म भाव का निराकरण कर दिया तो क्या होगा? संग्रह और संबंध ये हमको दुखी करना संभव ही नहीं। तो फिर सवाल ये आता है, फिर दुनिया में कैसे रहे? बंगलुरु चले जाओ और नाटक करो। जगत में व्यवहार करते समय व्यवहार करें, लेकिन इस व्यवहार को सत्यत्व की स्थिति प्रदान न करें। नाटक में जो व्यक्ति काम करता है उसको मालूम है कि वो छत्रपति नहीं है, फिर भी एकदम छत्रपति शिवाजी का आवेश आकर के काम करता है। वो तो बेचारा ऑर्डिनरी पति भी नहीं, छत्रपति बन। ये कितना बढ़िया एक्टिंग करता है। इसी प्रकार से अब मैं आपको कई बार बताया है, जितनी साधना है वो साधना भगवान कृष्ण ने जैसी करी, भगवान राम ने करी, वैसा जीवन जीना है। क्या करना है? नाटक, कृष्ण लीला, राम लीला। लीला माने कुछ नहीं हो रहा है, भले प्रतीत हो रहा हो। तो किसी को कहो, हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा जीना संभव नहीं है। हो जाने के बाद अच्छा जितने आप नाटक करोगे ना, उतना आप वर्तमान में 100% रहोगे, और जितना वर्तमान में 100% रहोगे, आपका प्रेम शुद्ध होगा। उस प्रेम में और कुछ नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं होगी। जिस प्रेम में डिमांड या अपेक्षा होती है वो प्रेम नहीं है, वहां आसक्ति है। इसीलिए साधु संतों के साथ जब हम रहते हैं तो ऐसे लगता है कि महाराज जी हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी के जो भगत लोग थे, एक दो बार हमको कहा उन्होंने कि हम आपको बताएं, किसी को मत बताना, महाराज जी मुझे कह रहे थे कि नहीं मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। और जब वो ऐसा कहते हैं ना, इतनी खुशी होती है, क्योंकि उनका प्यार मेरे लिए किसी के लिए नहीं है, हर एक के साथ वही बात। जैसे पुष्प ले लो, पुष्प को सूंघने वाला कोई भी हो, सबके लिए समान है,
लेकिन सूंघने वाले को सर्दी हो गई तो अब उस फूल का कोई दोष है? तो हमको तो सर्दी हो गई। इसीलिए यह जो उपाधि शून्य होना है, तो पहले देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई तो अंतःकरण में कामना का साम्राज्य समाप्त होगा। दूसरी बात, रिश्तेदारों को लेकर के दुखी होना बंद होगा। देखो, वस्तुओं को लेकर के संग्रह बुद्धि का त्याग और व्यक्तियों को लेकर के संबंध बुद्धि का त्याग, ये दो बुद्धियां जब नष्ट हो जाती है तब तत्व प्रकट होता है। तो हम लोग करते क्या है, संग्रह करके सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, वो कभी नहीं होगा। दूसरी बात, संबंधों में प्रेम और सुख की कल्पना करते हैं, वो भी कभी नहीं होगा, क्योंकि संबंध और बंधन एक ही धातु से बने शब्द है। सम्यक बंधन को संबंध कहते हैं। इसीलिए जगत में ऐसे रहो कि अपने आप को बचाए रहो। तो यह उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थ। तो ये बात हो गई अपने त्वम पद के शोधन करने की। अब तत्पद का शोधन करना है। तो तत्पद माने ईश्वर को लेकर के शोधन क्या करना है, उसको ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना है, शोध लगाना है। तो ईश्वर का शोध लगाने का सबसे सिंपल तरीका भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। वहां भगवान कहते हैं, भगवान की उपाधि क्या है, ईश्वर की उपाधि है माया, और जीव की उपाधि है पंचकोश। तो पंचकोश अपने हैं, उसके परे जाना ये अपनी साधना हो गई। अब ईश्वर की उपाधि माया है, अब माया के परे जाना हम कैसे जाएंगे, वो तो उसकी उपाधि है, हमारी थोड़ी है। फिर वहां कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ईश्वर की उपाधि माया है, भगवान कहते हैं, और ये माया दुरत्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है, और कठिन है। तो क्या करें फिर? गुणमयी, ये बांधने वाली है। गुण का अर्थ होता है रस्सी, तो ये बांधने वाली है। तो करे क्या फिर? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया के परे चले जाते हैं। तो वेदांत की साधना त्वम पद के शोधन के लिए, और भक्ति की साधना तत्पद के शोधन के लिए। ये दोनों का सामंजस्य जब ठीक होगा तभी हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। कोई यदि गाल बजाने वाला ही हो, गाल बजाने वाला माने शुष्क वेदांती, और भक्ति का एकदम संपूर्ण अभाव, या दूसरा तबला पेटी बजाने वाला ही हो और ज्ञान से अछूता हो, तो दोनों की स्थिति कैसी होगी? जैसे एक पक्षी है, उसका एक पंख बढ़िया नॉर्मल डेवलप किया गया है, दूसरा पंख एकदम छोटा सा है किसी कारण से। ऐसा पक्षी जब उड़ने चाहेगा तो जो छोटा पंख है उसी के अगल बगल में गोल गोल घूमता रहेगा। इसी प्रकार से जो केवल वेदांत की बात करते हैं और भक्ति से शून्य होते हैं, और जो केवल भक्ति की बात करते हैं और वेदांत से अछूते रहते हैं, वो वही के वही घूमते रहते हैं, और जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता, फुलफिलमेंट आती ही नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। उपासना करने वाले विशेष करके इतना उनका उपासना में लग जाता है कि उसके आगे भी कुछ है, उपासना से क्या चाहते हो। जब तक के जगत के विषय वस्तु के प्रति इच्छाएं मन में होगी, तब तक के उपासना माने इच्छाओं को पूरा करने का एक नया मार्ग,
हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार हम मानसर में गए थे, गुजरात में, वहाँ कैंप था और वहाँ एक महात्मा जी आए, बड़े फक्कड़ टाइप के थे, चप्पल नहीं, जूते नहीं, ऐसे ही बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े कैसे कैसे हैं। और हम झूले पर बैठे थे, झूलेलाल बनकर। तो आके बैठे जमीन पर, हमारे घुटनों पर हाथ रखा और उनका अपना फकीरी भाषा में बोलना शुरू हो गया। तो बाकी के जो लोग थे वेदांत वाले, वो घबरा गए, कौन आदमी है, कैसे बात कर रहा है। हमने कहा महात्मा जी हम लोग अंदर जाके बैठते, ये लोग घबरा गए। हम अंदर जाके बैठे और फिर उन्होंने हमको ये कहा वो कहा, बोले आप ऐसा करो, आप 25,000 बार हनुमान चालीसा कहो। क्यों? बोले उससे आपको फायदा होगा। कुछ नहीं चाहिए, फायदा क्या होगा? नहीं, आप उससे आपको लाभ होगा। ना मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो लाभ आने की बात आती कहाँ है? अच्छा, ये 25,000 ज्यादा है तो 5,000 करो। हमने क्या भाव कर रहे हो? आप समझते नहीं, आपको उसमें लाभ होगा। हमने कहा लाभ तब होगा ना कि जब मैं कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं, आप बड़े विचित्र निकले। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, क्या करूं? बोले मेरे लिए करो ना। आपके लिए करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं कब करेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा कि हम आपके सामने नाटक नहीं कर रहे। देखो, यदि हमारे अंतःकरण में कोई भी इच्छा हो और उसके लिए उपासना करेंगे, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो यही संसार है। देखो, भगवान का नाम टाइम पास करने के लिए ले लो, अच्छा टाइम पास हो जाता है, तब ठीक है उपासना। नहीं तो इतनी प्रदक्षिणा करेंगे, उपवास करेंगे, ताकि क्या होगा? नहीं, स्वास्थ्य बना रहेगा। किसका? शरीर का, दिमाग आउट। इसलिए संतो, इन सब चीजों में से अपने आप को बचा लो। तो साधना यही करनी है। देहात्म भाव की निवृत्ति समझो हो गई तो क्या होगा? ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण हुआ तो क्या होगा? देखो, तो देहात्म भाव की निवृत्ति हमने आपको बताई। अब संपूर्ण समर्पण की बात बता दें। कल्पना करो, जैसे एक छोटा बालक अपने मां के प्रति संपूर्ण समर्पित होता है, तो जब मां के गोद में जाके बैठता है तो उसको ये नहीं लगता कि मेरी माँ, मेरे पिताजी हमेशा उसको बेवकूफ कहते हैं इसलिए बेवकूफ है, तो मेरा क्या ध्यान रखेगी, ये नहीं करता। उसको ये बात पक्की है कि माँ इज द अल्टीमेट। वो माँ के शक्ति पर, उनके इंटेंशंस पर कोई डाउट नहीं करता। इसी प्रकार से जीवात्म भाव का त्याग होने के बाद, त्याग होने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण होना, और ईश्वर के प्रति समर्पण होना माने जो हमारे जीवन में हो रहा है उसी में हमारा उद्धार छिपा हुआ है। जो भी कुछ हो रहा है, जब सब ठीक ठाक होता है तब ईश्वर की बड़ी कृपा है। मानो हम भगवान को ओब्लाइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जीवन में कुछ भी हो रहा हो, अच्छा या बुरा, उसमें ईश्वर का अनुग्रह ही होता है। जैसे सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, इसी प्रकार से भगवान अनुग्रह के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। माने क्या? अपने जीवन की प्रत्येक घटना हमको जब परमात्मा का स्मरण दिलाने में समर्थ होती है, तब हमारा समर्पण पूर्ण हो गया है, तब शरणागति पक्की है। देखो, जैसे भगवद गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगो नाम,
विषाद कभी योग हो सकता है? विषाद तो रोग है, लेकिन उसको योग क्यों कहा? इसीलिए इसी विषाद के कारण अर्जुन को भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो गया। तो जिस दुख के कारण भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो गया, क्या वो दुख था क्या? देखो, हमारे जीवन में एक आध ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण हम अपने आप को अंतर्मुखी बना करके प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो वो दुर्घटना नहीं है, वो भगवान का अनुग्रह है। देखो महाराज, ये बात एकदम स्पष्ट समझ लेनी है। इसीलिए भगवान के प्रति समर्पण माने जीवात्म भाव का त्याग और पंचकोशों के ऊपर उठना माने ये खेलना कि यदि मैं देह नहीं हूं तो कैसा अनुभव होगा, तो क्या ये ईंट पत्थर मेरे रहेंगे, ये जो मकान दुकान है ये मेरे रहेंगे, ये रिश्ते नाते क्या ये मेरे हैं? यदि मैं देह ही नहीं हूं तो चलो मर के देखते। तो मरना माने क्या? अपने गहरी नींद का विश्लेषण करना। जब गहरी नींद में हम होते हैं उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बगल में बीवी सोती रहती है, लेकिन पति महाराज को पता ही नहीं। कारण इसका भी देहात्म भाव खत्म हो गया, उसका भी देहात्म भाव खत्म हो गया। तो उस समय वो पति पत्नी थोड़ी होती है। जैसे जैसे आप इसका विश्लेषण करोगे तो आपको धीमे धीरे प्रभु के अनुग्रह से देहात्म भाव से ऊपर उठ जाना, यही आध्यात्मिक साधना है। ये दिमाग में बैठेगा। ये तो पूरी साधना इसी के लिए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। भगवान की प्रार्थना भी बड़ी विचित्र है। एक बालक शाम को सोते समय भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे 5000 साल पहले पैदा कर दे तो कितना अच्छा होता, ऐसा क्यों किया तुमने? आमीन। तो माँ ने पूछा, ये क्या तुम प्रार्थना कर रहे? 5000 साल पहले पैदा कर देते, उससे क्या होगा? मुझे इतने साल का हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती। तंग आ गया, ये यहाँ पैदा हो गया, वो वहाँ पैदा हो गया। तो एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्य रूपेणे अभेदे बाधक अभावः। इस प्रकार से जीव जब अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानता है तभी वो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है ये पहचान सकता है। ये तीसरी सिद्धांत की बात, जगत का दर्शन वैसे ही होता है जैसा हमने अपने आप को पहचाना है। बहुत सिंपल गणित। हमने यदि अपने आप को देह माना है तो जगत को देह रूप में ही देखेंगे। हमने यदि अपने देह के लिंग को अपने आप को माना है कि मैं पुरुष हूं तो जगत में हम स्त्री पुरुष दो लोग देखेंगे। यदि हमने अपने उम्र के साथ अपने को जोड़ लिया है तो हम कहेंगे दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, बुढ़ाओ और जवान। यदि हमने अपने आप को पैसे के साथ जोड़ लिया है तो कहेंगे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। और यदि हमने अपने आप को शुद्ध चेतन तत्व के साथ एक कर लिया है तो इस दुनिया में चैतन्य के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। तो जितनी हमारी जो है वेदांत की साधना पंचकोशों के परे जाकर के शुद्ध चेतना में निष्ठा प्राप्त करना, जितनी ये साधना आगे बढ़ेगी उतना हमारा भक्ति का प्रवाह सहज होता रहेगा। ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। वो भिन्न नहीं है, एक है। तत्पद की प्रधानता से करी गई साधना को भक्ति मार्ग कहते हैं और त्वम पद की प्रधानता से किए गए साधना को
वेदांत कहते हैं। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। इस प्रकार से एवं च वेदांत वाक्यैः, देखो इसलिए हमने आपको कल बताया था अंतरंग साधना जब प्रारंभ होती है तब बहिरंग चीजों का महात्म्य अपने आप खत्म हो जाता है। बहिरंग साधना क्या होती है? परंपरा से जो चली आ रही है उसी को बहिरंग साधना कहेंगे। उसके बाद बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे हैं, वो बहिरंग साधना है। यम नियम आसन प्राणायाम ये सब बहिरंग साधना है। अंतरंग साधना जब शुरू हो जाती है तब हमारा मन स्वभाव से ही शास्त्रों के अध्ययन में लग जाता है, और जिसका मन सहजता से शास्त्र के अध्ययन में लग जाता है तो उसके जीवन में प्रभु के अनुग्रह से श्रवण करने का मौका अपने आप आ जाता है। आप यदि अपने जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण करो तो आपको ये बात समझ में आएगी। हम बताया आपको, हम जब दिल्ली थे तो वहाँ के हमारे मित्रों ने कहा, स्वामी जी ये गीता उपनिषद हमने बहुत सुने हैं, अब हमको नहीं सुनना, कुछ नई चीज सुनाओ। हमने कहा ठीक है, आपको सिनेमा के गाने सुने, और वो बात खत्म हो गई। वहाँ एक दूसरे बुढ़ाओ पंजाबी महात्मा बैठे थे, बड़े खोचक टाइप के, सबको डांटते थे, गाली देते थे। हमसे पता नहीं इतना प्यार, उस समय हम जवान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि महात्मा जी मैं तुमको बताता हूँ, क्या तुम पंचदशी पढ़ाओ, इन सब की दिमाग ठिकाने पर ले। तो हमने कहा कि महाराज जी हमने तो पंचदशी पढ़ी नहीं। बोले मैं कह रहा हूँ ना, ये लो पुस्तक और शुरू करो। हमने शुरू कर दिया और धीरे 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 ऐसा उसमें रस निष्पन्न होने लग गया। जिस ग्रंथ के बारे में हमने कभी जाना भी नहीं, उसका महत्व भी नहीं जाना, ये हमारे हाथ में अपने आप पहुंच गया है। जब हम लायक हो जाते हैं तो भगवान सब बंदोबस्त कर देता है। उसके पश्चात फिर हमने अपने संत ज्ञानेश्वर का जो अमृतानुभव ग्रंथ हॉस्पिटल में थे हम, तब हमने पढ़ने के लिए लिया। उसमें एक सूत्र आया, शिव सूत्र में ज्ञान को बंधन कहा है। जब संत ज्ञानेश्वर ने ऐसा कहा शिव सूत्र में ज्ञान को बंधन कहा है, तो हमको तो दो ही सूत्र मालूम थे, नारद भक्ति सूत्र और ब्रह्म सूत्र। ये तीसरा सूत्र शिव सूत्र कहाँ से ढका? फिर हमारे दिमाग में कीड़े शुरू हो गए, कहाँ होगा शिव सूत्र? एक बार हम गए गणेशपुरी नित्यानंद बाबा के दर्शन के लिए। वहां जब गए तो कोई हमको मिले, तो हाँ जी पता नहीं आपको क्या दूं, तो मैं आपको ये पुस्तक देती हूँ, इसको आपने ली। तो मैंने पुस्तक के लिए खोला, पहला ही पुस्तक शिव सूत्र निकला। देखो ईश्वर का अनुग्रह ही हमको इस मार्ग में टिका के रखता है। हमको जिस जिस अनुभूति की आवश्यकता है वो अनुभूति भगवान हमको देता है। हमको वो अच्छी लगे या ना लगे वो सवाल नहीं, वो हमारे लिए आवश्यक है। देखो जैसे डॉक्टर लोग जब चीर फाड़ करते हैं तो वो हमको कष्ट देने के लिए थोड़ी करते हैं, ये हमारी आवश्यकता है। तो जब हम अपने इन अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं तब तुलसीदास जी के शब्द समझ में आते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जैसे हम लायक होने लग जाते हैं वैसे हमारे जीवन में साधु संतों का अवतरण अपने आप हो जाता है। और साधु संतों के साथ आने के पश्चात पहली बात होती है शास्त्रों का अध्ययन। और जब शास्त्रों का अध्ययन शुरू हो जाता है तो जीवन में एक नया चैनल खुल जाता है। फिर बाकी का तो चलते रहेगा, लेकिन अब जीवन का जो लक्ष्य है वो इसमें लग करके अपने स्वरूप को पहचानना। इस प्रकार से
अंतरंग साधना तब शुरू होती है जब बहिरंग साधना माने कर्म और उपासना, कर्म से हमने अंतःकरण को शुद्ध किया, उपासना से अंतःकरण को एकाग्र किया, तब जाकर के अंतरंग साधना श्रवण मनन निधिध्यासन ये प्रारंभ हो जाती है। और इस साधना के लिए पहली जो सीढ़ी है श्रवण की, सत्संग की, यह पहली सीढ़ी भगवान के अनुग्रह से आती है, अपने प्रयत्न से नहीं आती। सत्संग, साधु संतों का समागम यह कर्म फल नहीं है। इसको स्पष्ट समझ लेना। हमारे जीवन में भगवान का अनुग्रह नहीं है, इसका तात्पर्य हमने समझा ही नहीं। भगवान का अनुग्रह अंतरंग साधना का इनॉग्रेशन करके होता है। तो जहां हमने सत्संग में श्रवण करना शुरू कर दिया, तो वो जो श्रवण है, भागवत महापुराण में आता है, दुनिया और भगवान दोनों ही हमारे भीतर प्रवेश करते हैं कानों के माध्यम से। दुनिया की भी बातें कानों से ही हृदय में उतरती है, और सत्संग की बातें भी कानों से ही हृदय में उतरती है। तो जब हमको सत्संग का मौका आया, ईश्वर का अनुग्रह शुरू हो गया। और जब सुनेंगे सत्संग में जाकर के, तो वो जो शब्द है सत्संग के तत्व के बारे में, तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के जो शब्द है, वो वैक्सीन के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। वैक्सीन क्या करता है? शरीर को रोग नहीं हो, फिर भी रोग के निवारण के लिए तैयार करता है, एंटीबॉडीज निर्माण करके। समझो रोग आएगा तो हम तैयार हैं, उसको कहते हैं वैक्सीन। इसी प्रकार से सत्संग के द्वारा हम अपने आप को अगले समय में आने वाले जो समस्या है उनसे निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है श्रवण का मार्ग। और जब ये श्रवण अच्छी तरह से होगा, तो श्रवण करते समय ही स्वरूप में व्यक्ति प्रवेश करता है, कुछ करना नहीं पड़ता। यह प्रवेश अपने आप को पहचानने में। तो ये लाभ कैसा है? जिसे कई बार हम अपना चश्मा या गले की माला इधर उधर हो जाती है, दिखती नहीं, कहाँ गई, लगता है कोई ले गया। और फिर जब आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, जब देखते हैं ओ मिल गई। अब कब खोई थी वो कि मिल गई? ये तो प्राप्त से प्राप्ति है, हमको कोई नई बात मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से श्रवण का प्रभाव अपने अंदर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर उसका मनन शुरू हो गया, फिर उसमें एकतानता, निधिध्यासन, फिर बाकी का सब गौण हो जाता है और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव से उपरत होना, ये दो बातें आध्यात्म के अंतिम लक्ष्य हैं। इसको कहते हैं एवं च वेदांत वाक्य ही। तो यह जो वेदांत के वाक्य है, जिसमें जिनको महावाक्य कहते हैं, इन महावाक्य से, लेकिन इसका ज्ञान अपने आप कभी नहीं होगा। सद्गुरु उपदेशेन च। सद्गुरु किसको कहते हैं? जो इस ज्ञान को जानता है और इस ज्ञान में जिसकी निष्ठा है। देखो, पांडित्य अलग होता है। पांडित्य में ज्ञान भरपूर दिखता है, लेकिन जो निष्ठा है, वो निष्ठा जब ज्ञान को अनुभूति में उतारा तब होती है। इसीलिए उपनिषद में आता है, तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् अभिगच्छेत्। समित्पाणिः पूर्ण वैराग्य के साथ। समिधा कहते हैं सूखे लकड़ी को। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी, हमने एक उपनिषद में पढ़ा
कि सूखी लकड़ी लेकर के महात्माओं के पास जाना चाहिए। हमने कहा सत्संग सुना नहीं क्या? बोले नहीं, मैं पुस्तकें पढ़ लेता हूँ, मुझे संस्कृत आती है और गीता प्रेस की ऐसी पुस्तकें मैं पढ़ लूँगा। उसमें ये बात समझ में नहीं आई कि सभी पाणी माने सूखी लकड़ी लेकर के गुरु महाराज के पास क्यों पहुंचना है। हमने कहा देखो, गुरु महाराज की चिता रखने के लिए ये सूखी लकड़ी ले जाते हैं। तो 10-12 विद्यार्थी पहुंच गए, हो गई लकड़ी पूरी, हाँ चढ़ाओ, गुरु महाराज की चिता जला दी। इसीलिए शब्दों के अर्थ को ग्रहण करने के लिए सत्संग का सुनना आवश्यक है। श्रवण उसका अर्थ है, शब्द है, पठन नहीं है। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, इसका जो मूल भेद है समझाने के लिए। एक अम्मा, पता नहीं कहाँ है वो भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी इस ग्रंथ पर पीएचडी कर रही। तो हम उस समय लोनावाला में थे, तो वो हमको आकर के कहते कि सामने वैसे ऐसा कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में नहीं है, वो समझ में नहीं है। हमने उनको बता दिया। मैंने तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं पीएचडी कर रही हूँ। तुम अपने गाइड को पूछो। बोले उनको तो पूछा है, फिर भी आपको पूछने में मुझे आनंद आता है। ठीक है, उसका पीएचडी हो गया, मुझे से दिखाया। हमने कहा भाई तुम्हारे गुरु महाराज को मिलना चाहते हैं? बोले हाँ, मेरे गाइड बम्बई में रहते हैं। तो बोले ठीक है। फिर उनका पता वता सब दे दिया, फोन कर दिया और हम उनके यहाँ पहुंच गए। अकेले पहुंचे उनके यहाँ, उनको पता चला कि हम जा रहे हैं। छोटा सा मकान, मुंबई में बड़े मकान होते भी नहीं। जैसे हम घुसे, ये तक नहीं कि आओ बैठ, खड़े खड़े ही शुरू हो गए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इतने स्टूडेंट को गाइड किया, मैंने शंकराचार्य ये पढ़ा। आधा पौन घंटा हो गया। तो मैंने कहा अम्मा मुझे पानी दोगी क्या? अरे हाँ हाँ देंगे पानी, पानी। फिर शुरू। फिर मैंने कहा मैं बैठूं कि खड़ा ही रहो? नहीं बैठ लीजिए। बैठ 1.5-2 घंटे तक प्रवचन सुना। जब आदमी को उल्टी होती है ना, रोक नहीं सकता आदमी, शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कहते हैं मुझे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। ये जब कैसा करते? 2.5 घंटे 2 घंटे वेदांत पर प्रवचन दिया और उनके 10-12 पीएचडी के स्टूडेंट हैं। शंकर वेदांत में उनकी अथॉरिटी है। उन्होंने पूछा कि जब कैसा करते हैं? हमने कहा महाराज आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है ना कि जब तक कि आप मेरे शिष्य नहीं बनोगे तब तक मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप मेरे शिष्य बनो। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं इस समय सीरियस हूँ। देखो, भगवान का नाम कैसे लेना ये भी मालूम नहीं है। और वेदांत के प्रकांड पंडित, क्या उपयोग है इसका? जैसे गधे के पीठ पर सभी शास्त्र के ग्रंथ को लाद करके ले जा रहे हैं। गधा यही सोचता है इनको नीचे कब गिराओ और कब खाना शुरू करो। गधे को पढ़ना थोड़ी हो, खाने हैं। इंडियन गधे हैं ना, एजुकेटेड है। तो घास फूस नहीं खाते, वो अखबार खाते। इसीलिए सद्गुरु उपदेशेन च, शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, हम इस दुनिया में जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो है वो नहीं देखते। एक लड़का एक लड़की, अब ये जो उदाहरण के लिए एक लड़का है, अब ये लड़की को देख रहा है, सभी दुनिया देखती है, लेकिन ये लड़का उस लड़की में वो देखता है जो उसने देखना चूज किया है। क्या चूज किया है? यदि ये मेरी पत्नी बनेगी तो कितना अच्छा होगा। बाकी दुनिया भी देख रही है, एक लड़की है, और ये शुरू हो गया चिंतन। और फिर वो चिंतन इतना दृढ़ हो जाता है, इसके सिवा मैं रह ही नहीं सकता, इसके साथ शादी करूंगा ही। फिर उसकी माँ कहते बेटा तू यदि इसके साथ शादी करेगा तो तुमको मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। फिर तो माँ मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, तुम तो जल्दी मरोगी नहीं।
देखो जो है वो थोड़ी देखते हैं हमने निर्णय ले लिया है कि हमको किसमें क्या देखना है। ऐसे जो राग द्वेष युक्त अंतःकरण है उसमें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए सद्गुरु एवं अभिगच्छे। तो एवं च वेदांत वाक्यैहि सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु, सब में माने जड़ चेतन में, भूत दोनों के लिए प्रयोग होता है। जड़ चेतन में ब्रह्म बुद्धि येषाम् उत्पन्ना, जो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त। कैसे? जैसे हम अपने हाथ में भी अपना दर्शन करते हैं, अपने पैर में भी अपना दर्शन करते हैं, अपने स्वास्थ्य में भी अपना दर्शन करते हैं, अपने रोग में भी अपना दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से जो जीवन मुक्त है माने जिनका देहात्म भाव और जीवात्म भाव समाप्त हो गया है, वो इस जगत में उसी देह से, उसी अंतःकरण से प्रकट होंगे। लेकिन उनका प्राकट्य कैसा होगा? अब देह रूप से नहीं, वो देह में है लेकिन देह से परे है। जैसे कागज में छेद, ये कागज में छेद कहाँ है? कागज में है, लेकिन ये छेद जो है कागज के परे है। इसी प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष देह में रहते हैं लेकिन देह से परे है, मन से प्रकट होते हैं लेकिन मन के परे है। ये तभी होगा जब हमने इस ज्ञान को अपने जीवन में योग्य प्रकार से उतारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।